ये कहानी है एक संदीप नाम के इंसान की, जो कि झारखंड का रहने वाला है। वैसे तो संदीप के पास अपनी लगन और मेहनत की बदौलत सब कुछ था, पर फिर भी वो खुश नहीं था। पता नहीं क्यों और कौन सी बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो एक दिन वो इस बात से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है, लेकिन उस सफलता के साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून जुड़ा होता है, वो मुझे नहीं मिल रहा। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ, आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं खुश कैसे रहूँ? ऐसी क्या वजह है कि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 गेंद लेकर आए, जिसमें से एक कांच की गेंद थी, एक रबड़ की गेंद और एक चीनी मिट्टी की गेंद थी। गुरुजी ने उन गेंदों को संदीप के हाथों में दिया और कहा, तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। संदीप थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने चुपचाप 3 गेंद उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वो बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर अब वो चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई ना कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वो उन 3 गेंदों में से सबसे कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिरकर भी टूटती नहीं। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया, पर फिर भी वो निराश था, क्योंकि वो गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वो गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी उसके पास आए और उससे पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद को क्यों गिरने दिया, कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं? तब संदीप ने गुरुजी से बोला, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची, और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की बॉल नीचे गिर जाती तो वो टूट जाती, इसलिए मैंने इन दोनों को नहीं छोड़ा, बल्कि रबड़ की गेंद छोड़ दी, क्योंकि रबड़ की गेंद गिरने पर कोई नुकसान नहीं होता। गुरुजी उसका जवाब सुनते ही फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। ये 3 गेंदों तुम्हारी जीवन की प्राथमिकताओं की तरह हैं। ये चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह है। ये कांच का बॉल तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी सुख सुविधाओं के साधन हैं, और ये रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीज़ों की तरह है जो अगर तुम्हारी जिंदगी में ना भी हो तो भी तुम आराम से जी सकते हो, जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार या कोई महंगी घड़ी या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी जिंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीजें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज तुम खुश नहीं हो। पर आज तुम ही नहीं संदीप, बल्कि ज्यादातर लोग रबड़ की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट ही जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि काम के पीछे, पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि खुशियाँ पीछे छूट जाएं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, आप भी अपने परिवार और अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य हासिल करें। ये प्रेरणादायक कहानियाँ, प्रेरणादायक बातें ही हैं जो प्रेरणा देती हैं, जो प्रेरित करती हैं कुछ कर दिखाने की,
जो आपके अंदर हौसला और उम्मीद जगाती हैं मुकाम को हासिल करने की। हर इंसान की लाइफ में एक छोटी सी उम्मीद बहुत मायने रखती है। उम्मीद एक सफल इंसान बनने की, उम्मीद एक मुकाम को हासिल करने की, उम्मीद कुछ कर दिखाने की, उम्मीद हर मुश्किलों का सामना करने की। दोस्तों, ये एक उम्मीद ही है जो इंसान को कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम उठाने का हौसला देती है। वो इंसान जो एक छोटी सी उम्मीद के विश्वास पर अपना पहला कदम अपनी पहली कामयाबी और मुकाम को हासिल करने के लिए बढ़ाता है, तो उसके रास्ते में हजारों रुकावटें, मुश्किलें आती ही हैं, जिनका वो एक के बाद एक सामना करते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता जाता है। इस तरह जैसे जैसे वो मुश्किलों का सामना करता जाता है, उसकी उम्मीद विश्वास में बदल जाती है। इसी विश्वास की ताकत से एक दिन वो अपने मुकाम को हासिल कर ही लेता है।